दोस्तों नमस्कार, सेकंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं जो कभी अपने हिंदुस्तान में घटित हुई थी और उसके घटने से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आंखें नम हो गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 31 अक्टूबर 1984 की। 31 अक्टूबर 1984 इतिहास का वो दिन था जिस दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें गोली मार दिया गया था और पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया था। क्या था मामला और किस प्रकार से घटित हुई थी वो घटना, आइए इस वीडियो में जानते हैं, सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुतेरों के मुंह से आपने ये कहानी सुना होगा, लेकिन ये सच शिखर न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हुआ कुछ यूं था, 31 अक्टूबर 1984 का दिन था। सुबह सुबह इंदिरा गांधी ने अपनी दिनचर्या पूर्ण की, नाश्ता किया, इसके बाद अपने परिधान पहन करके अपने आवास से वो निकली थी। उन्हें एक पत्रकार से वार्तालाप करना था। वो पत्रकार एक मैदान में उनका इंतजार कर रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आवास से निकलती हैं, उनके साथ में कुछ सुरक्षा कर्मी होते हैं और वो सुरक्षा कर्मी के साथ में गेट की तरफ बढ़ती हैं। उनके सुरक्षा में गेट पर तैनात 2 अंगरक्षक ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चला देते हैं और वह धरती पर चीखते हुए गिर पड़ती हैं और हत्या से पूरा देश सन्न रह जाता है। उस दिन वो अपने आवास से निकली थी, उनके अंगरक्षकों ने ही उनको गोली मार करके हत्या कर दी थी। आगे जानेंगे पूरी कहानी। उनको गोली मारने वाले जो उनके 2 अंगरक्षक हैं, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जवाबी फायरिंग में जब इन्होंने गोलियां चलाई, बेअंत सिंह की मौत हो गई जबकि सतवंत सिंह को इलाज के दौरान बचा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि इंदिरा गांधी को पहले ही आशंका हो गई थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है और इस बात का जिक्र उन्होंने एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए बिताई है। मैं आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करती रहूंगी और मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा। इस भाषण के अगले ही दिन ये खबर आती है कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। पंजाब के हालात और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी को ये पता हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके अंगरक्षक ही उनके जान के दुश्मन बन जाएंगे। इंदिरा गांधी की हत्या करने में 2 लोगों का सीधा सीधा हाथ था। पहला बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह, जिसमें बेअंत सिंह की जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि सतवंत सिंह का इलाज चला और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जांच पड़ताल में कुछ और नाम भी सामने आए, जिसमें एक नाम था केहर सिंह और बलबीर सिंह का। इसमें केहर सिंह बेअंत सिंह का रिश्तेदार था। कैसे बना था उनकी हत्या का पूरा प्लान, आइए आगे जानते हैं और समझते हैं पूरी कहानी को। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह अपने चाचा केहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाया करता था। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा था तभी अचानक वो रोने लगा। इस पर उसके चाचा केहर सिंह ने कहा, अब रो मत, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आता है और वो इंदिरा गांधी की हत्या करने का मौका ढूंढने लगता है। शुरुआत में बात बेअंत सिंह और केहर सिंह के बीच में ही रहती है, लेकिन बाद में बात और उनके साथियों के बीच में पहुंच जाती है और उनके प्लान का हिस्सा बनती है। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और भारत की उस समय क्या स्थिति थी, क्यों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारी, इस कारण को भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि जून 1984 को अमृतसर हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थीं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने
अमृतसर पहुंच करके स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। शाम को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच में असली भिड़ंत हुई और इस भीषण संग्राम में तमाम जान माल का नुकसान हुआ। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए और 493 चरमपंथी या आम नागरिक भी मारे गए, 46 घायल हुए, 1592 को गिरफ्तार भी किया गया और इसके कारण विशेषकर सिखों में आक्रोश की भावना पैदा हो गई और वह सभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का मौका ढूंढने लगे। इससे ये सीधा साफ होता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी ने चलाया, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो परिणाम आए, उस परिणाम से खासकर वो खालिस्तानी सिख जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, वो नाखुश थे, नाराज हो गए और उन्होंने ये घटना को अंजाम देने का फैसला ले लिया। यद्यपि मैंने अभी आपको बताया कि इंदिरा गांधी को पहले ही यह आभास हो चुका था कि उनके साथ में घटना हो सकती है, इसलिए उनकी सुरक्षा में तैनात 2 अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को पहले से ही हटा दिया गया था। लेकिन बाद में बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी से कहा था कि ये बताइए 5 साल से हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं, अब आपने मुझे अपने सुरक्षा से क्यों हटा दिया है। इस बात को लेकर के इंदिरा गांधी भावुक हो गई और उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को मेरी सुरक्षा में फिर से लगाया जाए। अब प्रधानमंत्री के आदेश को भला कौन टाल सकता था और उनके आदेश से पुनः सतवंत सिंह को और बेअंत सिंह को ड्यूटी पर लगा दिया गया। 31 अक्टूबर की सुबह जब इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। बाद इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद बेअंत सिंह चिल्ला करके सतवंत सिंह से कहता है कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। ये सुनने के बाद सतवंत सिंह भी इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने लगा और इंदिरा गांधी का सीना तब तक लगभग 31 गोलियों से छलनी हो चुका था। देखते ही देखते इंदिरा गांधी के आवास में वातावरण बदल जाता है, चीख पुकार प्रारंभ हो जाती है और उनके चीख को सुनकर के सोनिया गांधी बाहर दौड़ी आती हैं और देखते हैं कि इंदिरा गांधी खून से लथपथ और जमीन पर पड़ी हैं। वह तत्काल अपने बाहों में उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं, संभालने की कोशिश करती हैं। एम्बुलेंस बुलाया जाता है परंतु एम्बुलेंस तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती है और उन्हें कार में बैठाया जाता है और एम्स में पहुंचाया जाता है। एम्स पहुंचते पहुंचते सोनिया गांधी के भी कपड़े खून से बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं। इंदिरा गांधी के शरीर से लगभग सारा रक्त बह चुका होता है। डॉक्टर देखते हैं, तुरंत डॉक्टर खून की मांग करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी को खून देने के लिए अस्पताल के बाहर लोगों की लाइन लग गई थी, तांता लग गया था। कई यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन जितना ब्लड उनको चढ़ाया जाता सारा ब्लड बह जा रहा था, कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था। कई ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन के बाद में ये पता चला कि लगभग 31 गोलियां उनके सीने में झोंक दी गई थी, उतार दी गई थी और लगभग 2:20 पर एम्स के डॉक्टर्स जो कि पूरी शिद्दत से इंदिरा गांधी को बचाने में लगे हुए थे, उन लोगों ने एक दुखद खबर सुनाई और बताया कि अब इंदिरा गांधी हम सबके बीच में नहीं रही। ये खबर बीबीसी द्वारा जारी होती है। पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है, बहुतेरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे देश में कई घरानों में खाना नहीं बनता है, इतना लोग इंदिरा गांधी से लगाव रखते थे, प्रेम करते थे। पूरे देश में कोहराम मच जाता है और इंदिरा गांधी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की मौत के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी। मैं अपने चैनल पर राजनीतिक गलियारे से इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आता रहता हूँ। आज के अंक में बस इतना ही। मिलता हूँ नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।